नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आदित्य वाजपेयी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एबी पॉलिटिक्स। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कि योगी आदित्यनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के सबसे हिंदुत्व के मेन लीडर और उत्तर प्रदेश के सरोपार, वो उत्तर प्रदेश की किस सीट से चुनाव लड़ेंगे इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में। तो देखते हैं हम कि कौन सी सीट उनके लिए बनी है और कौन सी सीट उनके भाती है और किस सीट से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिससे कि ना केवल भाजपा को फायदा हो बल्कि उनकी छवि भी बने। तो हम देखते हैं कि अभी र्यूमर उड़ रहे थे, काफ़ी सारी अफवाहें उड़ रही थी कि योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं, किंतु अयोध्या से चुनाव लड़ने में योगी आदित्यनाथ को परेशानी तो कुछ नहीं, किंतु अयोध्या का अब मुद्दा खत्म हो चुका है। मुद्दा कैसे खत्म हो चुका है? कि अयोध्या में राम मंदिर बनने का रास्ता साफ हो चुका है, तो वहां से योगी आदित्यनाथ अगर चुनाव लड़ते हैं तो इतना बीजेपी को फायदा नहीं पहुंचेगा जितना कि वो अगर मथुरा से चुनाव लड़ते। मथुरा से चुनाव लड़ने में बीजेपी को फायदा कैसे, तो वो भी हम समझते हैं। मथुरा से अगर योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ते हैं तो उनको फायदा ये होगा कि एक तो वो आसपास के जो क्षेत्र हैं वो जाट बाहुल्य है और वो आरएलडी का गढ़ है, तो वो बीजेपी के साथ जाएंगे और बीजेपी की एक छवि बनेगी। और किंतु कृष्ण जन्मभूमि आंदोलन की बातें भी अभी चल रही है, तो हो या ना हो, कृष्ण जन्मभूमि आंदोलन को भी भाजपा अब नई दिशा दिखाने वाली है। तो इसलिए योगी आदित्यनाथ अब चुनाव मथुरा से भी लड़ सकते हैं। हेमा मालिनी का आप बयान सुनिए आज का, वो कहती हैं कि योगी आदित्यनाथ को मथुरा से चुनाव लड़ना चाहिए। तो मथुरा से चुनाव लड़ने में योगी आदित्यनाथ को क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ेगा? मथुरा से उनको चुनाव लड़ने में ज़्यादा समस्याओं को सामना करना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जातिगत समीकरण भी उनके अनुकूल है। हम देखें मथुरा सीट पर, मथुरा विधानसभा सीट पर करीबन 80,000 ब्राह्मण मतदाता हैं, 70,000 वैश्य, 35,000 ठाकुर और 35,000 मुसलमान। योगी आदित्यनाथ ठाकुर समाज से आते हैं तो ठाकुर समाज के 35,000 वोट, किंतु भारतीय जनता पार्टी को प्रबल जो समर्थन मिलता है वो मिलता है ब्राह्मणों से और वैश्यों से। तो इस बार ऐसा लग रहा है कि वैश्य भी और ब्राह्मण भी भाजपा को सपोर्ट करेंगे, कि पिछली बार भाजपा को इस सीट पर 1,43,000 वोट मिले थे, किंतु पिछली बार भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार ब्राह्मण समुदाय से था, जो कि शर्मा जी मंत्री हैं अभी। और इस सीट पर अगर योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ते हैं तो जब भी कोई एक बड़ा लीडर किसी सीट से चुनाव लड़ता है तो फिर उस सीट पर जातिगत समीकरण ज़्यादा मायने रखाते नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी एक छवि है और जनता सोचती है कि खुद मुख्यमंत्री हमारी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, तो जो प्रदेश को काम करवाते हैं वो हमारे इधर भी ज़्यादा काम करवाएंगे। उनके अनुकूल एक और सीट है, छाता सीट। छाता सीट उनके अनुकूल इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर उनके समाज यानी कि ठाकुर समाज के 90,000 वोटर हैं, ब्राह्मण समाज के 45,000, जाटव समुदाय के 35, मुस्लिम के 30, गुर्जर के 15, वाल्मीकि 15, बघेल 15 और अन्य समाज के 50,000 वोट है। तो इससे ये साफ साफ अंदेशा दिखता है कि छाटा जो सीट है वो भी अनुकूल है योगी आदित्यनाथ की परिस्थितियों, राजनीतिक परिस्थितियों के लिए। पर मैंने जैसा आपसे पहले भी कहा था कि अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई मुख्यमंत्री किसी भी चीज़ से चुनाव लड़ता है तो जातिगत समीकरण उस सीट पर ज़्यादा मायने रखाते नहीं है। उनके सीट, उनके लिए एक अनुकूल सीट और है, मंट की सीट, माट की सीट। इस सीट पर उनके लिए दिक्कत ये पैदा हो जाएगी कि इस सीट पर जाट 90,000 है और आरएलडी का इस सीट पर काफ़ी वर्चस्व है। और इस सीट सर अगर देखा जाए तो इस सीट पर दावेदारी जयंत चौधरी की भी है, क्योंकि 90,000 वोट है जाट मतदाता के, तो वो भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो अगर जयंत चौधरी के सामने योगी आदित्यनाथ हो जाएं तो इससे बड़ा चुनाव क्या होगा। इस सीट पर ठाकुर 26,000, ब्राह्मण 45,000, गुर्जर 15,000, वैश्य 28, जाटव 40, बघेल 18, मुस्लिम 17,000 की तादाद में।
तो ये सीट भी योगी आदित्यनाथ के लिए अनुकूल है। किंतु ये सीट गढ़ है, किसका गढ़ है? ये सीट गढ़ है श्याम सुंदर शर्मा का, जो कि इस सीट सर 8 बार विधायक रह चुके हैं बसपा के टिकट पर, और बसपा के कद्दावर नेताओं में से हैं। जब पूरी पार्टी छोड़ के चली गई बसपा को, सारे 19 में से 16 विधायक चले गए छोड़ के सब बसपा को, किंतु अभी भी श्याम सुंदर शर्मा बसपा के साथ हैं और बसपा के ब्राह्मण चेहरा का प्रमुख है। ये भी देखने वाली बात है। तो 45,000 ब्राह्मण ये बीजेपी के लिए बड़ी टेढ़ी खीर होगी, क्योंकि श्याम सुंदर शर्मा जो कि ब्राह्मण समुदाय से आते हैं और ब्राह्मण समुदाय में अच्छी पेठ है और 8 बार के विधायक रह चुके हैं वो इस सीट से, तो इस सीट पर तो वो अपना ताबूत दिखाएंगे। और अगर चुनाव हो जाए, श्याम सुंदर शर्मा, योगी आदित्यनाथ और जयंत चौधरी के बीच जो त्रिकोणीय मुकाबला हो जाए, तो फिर तो मज़ा ही आ जाए चुनाव का। इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो के साथ आपके सम्मुख जरूर आएंगे और जल्दी ही आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। देखते रहिए हमारा न्यूज़ चैनल।